स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4 का हिंदी व्याकरण चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है वाक्य। आज हम वाक्य के बारे में जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसका कोई सार्थक शब्द निकलता है और सही क्रम में उसको लिखा जाता है उसको हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, देखिए। गए आज विद्यालय नहीं मयंक तुम, इसको सही क्रम में नहीं लिखा गया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। और जब हम इसको लिखेंगे कि मयंक आज तुम विद्यालय नहीं गए, तो ये सही क्रम में लिखा गया तो इसका अर्थ निकलता है, तो ये हमारा वाक्य, इसे ही हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये सही क्रम में बात किया है तो ये वाक्य है। यहाँ पे देखिए, यहाँ माँ और मैं के द्वारा कहे गए शब्द के समूह के भाव और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए वाक्य हैं। वाक्य में शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध मेल होना जरूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज 3। वाक्य के कितने अंग होते हैं जानते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या होता है? उद्देश्य होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे माधवी गा रही है, तो हम किसके बारे में कह रहे हैं? माधवी के बारे में, तो माधवी गा रही है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। उद्देश्य कौन हुआ? माधवी। और भारती खेल रही है, तो यहाँ पे भारती हमारा उद्देश्य हो गई। इसी तरह विधेय। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे माधवी गा रही है, तो यहाँ पे गा रही उसका क्या हो गया? विधेय हो गया। माधवी उद्देश्य हो गई और गा रही विधेय हो गया। भारती खेल रही है, तो खेल रही विधेय हो गया, भारती उद्देश्य हो गई। इसी तरह वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब हम जानते हैं कि विधानवाचक में हमें क्या हमको जानकारी मिलती है विधानवाचक से। इन वाक्यों से किसी कार्य की स्थिति के बारे में सामान्य कथन का बोध होता है। जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दादी माँ सुबह शाम मंदिर जाती हैं, ये विधानवाचक वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य। इन वाक्यों से किसी कार्य के न होने या न करने का पता चलता है। जैसे रोहन आज विद्यालय नहीं गया, ये हमारा निषेधात्मक वाक्य है। आज अखबार नहीं आया, इससे किसी भी कार्य का नहीं होने का पता चलता है, ये हमारा निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी प्रश्न के पूछने का पता चलता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, आप कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में इन वाक्यों में किसी आदेश या निर्देश का पता चलता है। जैसे मदन इधर आओ, ये हमारा आदेश हो गया। रमन पौधे में पानी दो, ये निर्देश हो गया। ये इसमें आदेश या निर्देश का पता चले वो हमारा आज्ञार्थक वाक्य होता है। 5वां है इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है। सदा सुखी रहो, ये इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि वो अपने इच्छा से ये आशीर्वाद किसी को दे रहा है। संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों से किसी संकेत या शर्त का पता चलता है। जैसे जब तुम आओगी तब हम घूमने जाएंगे, तुम खाओगी तो मैं भी खाऊंगी, इसमें ये भी हो सकता है। आज लग रहा है बारिश होने वाली है, ये सब संकेतवाचक वाक्य है। 7वां है संदेहवाचक वाक्य।
संदेहवाचक में क्या होता है कि इन वाक्यों से संभावना या संदेह का प्रकट होता है, जैसे संभवतः कल पिताजी दिल्ली से आ जाएंगे, विश्व कप न जाने कौन जीतेगा, इसमें संदेह है, इसीलिए संदेहवाचक, ये हमारा संदेहवाचक वाक्य है। 8वां है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है, जैसे अरे तुम कब आए, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। ये सब हमारा क्या हो गया, आश्चर्य, शोक, हर्ष का भाव प्रकट करता है, उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और इसे लर्न भी करिएगा। हम आपसे पूछ भी सकते हैं। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।